बाद में एक और भानुमति का संवाद। एक यह संवाद पूर्ण होता है। दूसरा संवाद स्त्री पात्रों का है, जिसमें दुर्योधन की रानी भानुमति द्रौपदी को कहती है वही बात वेणुसाहारम। हमारे नाटक का जो हाथ है, टाइटल है वेणुसाहारम, जो भीम की प्रतिज्ञा थी उसमें यही बात है। और द्रौपदी को भानुमति भी यही कहती है कि द्रौपदी तुमने अभी तक अपनी वेणी क्यों नहीं सहारी? संधि प्रस्ताव होने जा रहा है और तू ऐसे ही अपनी वेणी, अपने बालों को ऐसे ही खुले रखकर घूम रही है। तब द्रौपदी के साथ जो दासी थी वह उसे सुना देती है कि हमारी महारानी तभी वेणी सहारेगी जब तुम विधवा होगी। इस प्रकार सुना देती है। तो इससे भी हमारे जो नाटक का हार्द है, टाइटल है, उसका हार्द हम समझ पाते हैं। तो इसी प्रकार जो वेणुसाहारम जो हार्द है नाटक का, इसे पुष्ट करने की कुछ प्रसंग किस प्रकार नाटक में नाट्यकार ने आलेखित किए हुए यह देखने वाली बात है। तो इसमें भीम की प्रतिज्ञा, बाद में भानुमति को द्रौपदी की दासी ने भी यही सुनाया कि जब तुम विधवा होगी तब हमारी महारानी वेणी सहारेगी। तो यह वृत्तांत मिलता है और यह वृत्तांत बाद में द्रौपदी भीम के समक्ष प्रकट होती, भीम के समक्ष जाती है। तो भीम को भी यही सुनने में आता है। वो जो द्रौपदी की दासी थी उसने सुनाया कि मैंने भानुमति को ऐसा उत्तर दिया है। तो भीम का क्रोध इतना बढ़ता नहीं और इस प्रकार भीम रण संग्राम में प्रवेश करता है। प्रथम पूर्ण होता है, वो हमने आगे देखा। बाद में द्वितीय अंक में पांडवों की ओर से अभिमन्यु रण संग्राम में सेनापति के रूप में प्रवेश करता है और जिसका वर्णन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस नाटक के हार्द को समझाने का प्रयत्न भट्ट नारायण ने किया है। तो उसके इर्द गिर्द जो घटनाएं, जो प्रसंग घटित होती है, जो घटनाएं, उसको कुछ अलग ढंग से आलेखित किया है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी है कि जिसका मात्र उल्लेख करके, संक्षेप में वर्णन करके अपने नाटक का कथावस्तु को प्रभावित किया है, गतिशील बनाया है। तो अभिमन्यु के वध का वर्णन द्वितीय अंक के आरंभ में मिलता है। द्वितीय अंक के आरंभ में अभिमन्यु का वध कौरव की ओर से सेनापति के रूप में जयद्रथ था और जयद्रथ ने जो दुर्योधन का बहनोई था उसने अभिमन्यु का वध कर दिया। यह वर्णन द्वितीय अंक के आरंभ में मिलता है। तो द्वितीय अंक के आरंभ में अभिमन्यु के वध से हर्षोल्लित होकर, यानी कि आनंदित होकर दुर्योधन अपनी पत्नी भानुमति के समक्ष प्रस्तुत होता है। भानुमति को यह समाचार सुनाने के लिए अपनी रानी भानुमति से कि अभिमन्यु का, पांडव में से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध हो गया है, यह समाचार सुनाने के लिए वह रानी कक्ष में प्रवेश करने के लिए जाता है, रानी कक्ष की ओर। इतने में उसने सुना कि भानुमति अपनी कुछ सहेलियों के साथ बातचीत कर रही थी। अब देखने वाली बात यह है कि दुर्योधन कुछ आवेश में आ जाता है, समाचार सुनाने के लिए गया है, लेकिन भानुमति का वध करने के लिए उतारू हो जाता है। बाद में उसे सत्य क्या है पता चलता है कि यह तो स्वप्न था, तो अपने आप को रोक लेता है। तो यहाँ पर भानुमति अपनी सहेलियों के साथ बातचीत कर रही है कि सखियों, मैंने देखा कि पांडु पुत्र नकुल आकर उसने मुझे जगाया, उसने मेरा उसके साथ जो आकर्षण, अट्रैक्शन की बात कर रही है कि उस प्रकार मुझे उससे आकर्षण हो गया और हम लता वन में चले गए वगैरह वगैरह सब बातें कर रही है। और इतने में भीम जो दुर्योधन था समाचार अभिमन्यु वध का सुनाने के लिए आया था, लेकिन भानुमति का वध करने के लिए दुष्ट दुराचारिणी तो मेरे शत्रु पांडु पुत्र नकुल के साथ लता वन में सुबह इसीलिए चली गई थी, ऐसा सोच के तलवार निकालता है। उसी क्षण वह भानुमति बोलती है कि इतने में मेरी नींद खुल गई
सुबह गणिकाओं ने अपने वाद्यों से वाद्ययंत्र बजाने शुरू किए, देखा सवेरा हो गया था। इतना सुनते ही दुर्योधन जो पीछे पर्दे के पीछे यह बातचीत भानुमति और उसकी सहेली की बातचीत सुन रहा था, उसको पता चलता है कि मैं सोचे समझे बिना कुछ अनुचित कर बैठता। बाद में उसे पता चला कि यह तो स्वप्न में भानुमति को ऐसा स्वप्न आया था। तो अब भानुमति उनकी सहेली को कहती है कि मैं इस अमंगल स्वप्न का निवारण करने हेतु भास्कराचार्य को पुष्पांजलि पुष्पों का अभिषेक करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर भानुमति पुष्पों का अभिषेक करने के लिए अपने महल में प्रस्थान करती है। ऐसे में दुर्योधन भानुमति से मिलने का यह शुभ अवसर समझकर वह जो सहेली थी उसको इशारा करते हुए एक और घटने का इशारा करते हुए भानुमति के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। अब भानुमति जो अपनी अंजलियों में पुष्प लिए हुए पुष्पों से भास्कराचार्य को पुष्प चढ़ा रही थी और दुर्योधन ने वो अपना हाथ भी वहाँ पर रख लिया और पुष्प जमीन पर जाकर गिरे। भास्कराचार्य पर जाकर गिरने की वजह जमीन पर जाकर गिरे। तब भानुमति क्रोधित हो गई और दुर्योधन को उपहार देना शुरू किया कि तुमने ये क्या किया, तुमने आपने मैं भास्कराचार्य को पुष्प चढ़ा रही थी और पुष्प गिर गई, कुछ अघटित घटना होगी। ऐसे उन दोनों के बीच बातचीत हो रही है। उसी समय जयद्रथ की माता और उसकी पत्नी दुस्सला ये दोनों त्राहिमाम करती हुई दौड़ लगाती हुई दुर्योधन और भानुमति के समक्ष उपस्थित होती है कि त्राहिमाम रक्षा में इस प्रकार उनकी दुस्सला और जयद्रथ की माता दोनों दुर्योधन के समक्ष आती हुई कहती है कि अभिमन्यु के वध से क्रोधित होकर अर्जुन ने शाम के सूर्य के अस्त होने से पहले यानी कि शाम का सूर्य ढले सूर्यास्त हो इससे पहले जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ली। इसीलिए हमें बचाइए इस प्रकार कहती हुई दुस्सला और जयद्रथ की माता दुर्योधन समक्ष आती है और दुर्योधन उन्हें सांत्वना देकर वह रणभूमि की ओर प्रस्थान करता है। यह था हमारे द्वितीय अंक का कथानक। अब हम आगे बढ़ते हैं तृतीय अंक के कथानक की ओर। तो तृतीय अंक के कथानक में जिस प्रकार हमने देखा, आगे मैंने चर्चा की, इस चर्चा में देखा कि अभिमन्यु के वध का उल्लेख मात्र वर्णन के माध्यम से कर दिया है संक्षेप में। इसी प्रकार जयद्रथ वध का वर्णन द्वितीय अंक के आरंभ में मिलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अभिमन्यु के वध का वर्णन मिलता है उसी प्रकार। तो जयद्रथ के वध के साथ साथ तृतीय अंक के आरंभ में जयद्रथ, भूरिश्रवा, सोमदत्त, भगदत्त, वाहनी ये कौरव पक्ष की ओर से युद्ध कर रहे थे। राजा थे जो कौरवों के सैन्य के साथ अपना सैन्य मिलाकर वे कौरव के पक्ष की ओर से युद्ध कर रहे थे पांडव के सामने। तो इन सब के जयद्रथ, भूरिश्रवा, सोमदत्त, भगदत्त, वाहनी ऐसे कितने ही राजा थे, उनके रक्त से जो रणभूमि थी रक्त प्लावित थी। रणभूमि में उनके शव पड़े थे, किसी का मस्तक पड़ा था। इस प्रकार का वर्णन पैनी साहर के रचयिता भट्ट नारायण ने किया है। और रणभूमि रक्त से यानी कि उनके लहू से लोहित रक्त से लथपथ उनके शरीर सब पड़े थे। और ऐसे में भीम दुशासन को ढूंढ रहा था, ऐसा वर्णन तृतीय के आरंभ में होता है। अब भीम अपनी प्रचंड गदा शक्ति के बल से माध्यम से दुशासन
को मारने के उतारू हुआ था और भीम आवेग में दुशासन का प्रहार करने पर उतारू हुआ था। इसका वर्णन तृतीय अंक के आरंभ में मिलता है। ठीक इस समय दुर्योधन की ओर से तृतीय अंक में वर्णन मिलता है कि द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे थे। कौरव सेना के सेनापति का जो मोर्चा सेनापति के रूप में द्रोणाचार्य थे। अब द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति के रूप में युद्ध कर रहे थे, तो द्रोणाचार्य और कौरव पांडव गुरु शिष्य। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी, शास्त्र की तालीम, इसके साथ साथ वेद वगैरह की शिक्षा भी इसी द्रोणाचार्य ने दी। तो गुरु के सामने भीम कैसे टिक पाता, अर्जुन कैसे टिक पाता, यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि गुरु जिन्होंने अपने पास से जो शास्त्र के प्रयोग थे वो इन्हीं द्रोणाचार्य ने सिखाया था। अब गुरु के सामने भीम